वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की थ्योरी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आज 8 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का बिजनेसमैन के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले बात करेंगे हम सर्वाइवल इन कंपटीशन। सेकंड, बेसिस ऑफ प्लानिंग। थर्ड पॉइंट है मोर प्रोडक्शन। और फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ इन सेल्स। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट। 6 पॉइंट इंक्रीज इन प्रॉफिट। 7 पॉइंट हेल्प इन अट्रैक्टिंग मिडिल मैन। और 8 पॉइंट हमारा है डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, सर्वाइवल इन कॉम्पिटिशन। सर्वाइव कैसे करते हैं कंपटीशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ उसको डन करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को, और टाइम टू टाइमली मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हेल्ड करनी पड़ेगी। किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जब डन करते हैं तो अदर कंपटीशन या अदर कॉम्पिटिट जो बिजनेसमैन होते हैं उनको देखकर करते हैं, और उनसे अच्छा इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी या इफेक्टिव मार्केटिंग प्लानिंग करके बिजनेसमैन अदर कॉम्पिटिटर से सक्सेसफुली compete कर सकता है और फर्म को आगे ले जा सकता है। तो पहला पॉइंट हमें यही समझाता है सर्वाइवल इन कंपटीशन, कि अगर बिजनेसमैन को, ऑर्गेनाइजेशन को या फिर बिजनेसमैन की जो कंपनी है उसको सर्वाइव करना है मार्केट में, तो इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। ऐसा मार्केटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो, कस्टमर की नीड एंड वांट सेटिस्फाइड हो, और मार्केट में वो जितने भी अदर कॉम्पिटिटर्स है उनके साथ मीट कर सके। सेकंड पॉइंट बताया है बेसिस ऑफ प्लानिंग। बेसिस ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन के लिए एक प्लानिंग का बेस है क्या? मार्केटिंग एक्टिविटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस टू मेक इन प्लान रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अगर अच्छा प्लानिंग रहेगी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से रिगार्डिंग, तो मार्केटिंग एक्टिविटी सक्सेसफुली डन होगी। तो बेसिस ऑफ प्लानिंग में आगे बात करते हैं हम। यही बता रखा है कि किस तरह से इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू अच्छा प्लान बनाया जाता है, जैसे किस तरह की प्लानिंग बनाए जाते हैं, जैसे मार्केट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो मार्केट इंफॉर्मेशन है उससे कैसे कैसे मार्केट रूट बनाए जाएंगे, कैसे कैसे मार्केट में कंपटीशन, कौन सा मार्केट में किस प्रोडक्ट की प्रेफरेंस चल रही है, किस प्रोडक्ट का फैशन चल रहा है मार्केट में, उस प्रोडक्ट के ऊपर बेसिस ऑफ प्लानिंग करी जाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है अच्छे से अच्छा प्लान बनाना, जैसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है, और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग बेस्टर प्लान बनाकर उसके ऊपर काम करना। यही बिजनेसमैन और ऑर्गेनाइजेशन का फोकस रहता है यहाँ पे। तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा बेसिस ऑफ प्लानिंग। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जिसका नाम है मोर प्रोडक्शन। बिजनेसमैन के लिए सबसे बेटर है कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो डिमांड को फुलफिल कर सके, सेल्स के रिजल्ट को ला सके। और जितना ज़्यादा सेल चाहिए होगा उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा आपको? प्रोडक्शन का वैल्यू या प्रोडक्शन का वॉल्यूम आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। ड्यू टू विच ऑर्गेनाइजेशन आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर दैट अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे लॉन्ग टाइम अचीवमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट को डेवलप कर सके, लॉन्ग टर्म सेल ला सके मार्केट में और ग्रोथ कर सके। तो थर्ड पॉइंट हमारा मोर प्रोडक्शन यही हमें बताता है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज करनी है, जैसे जैसे डिमांड को फुलफिल करना है कस्टमर्स की मार्केट के अंदर, तो आपको प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट एक तो आपकी कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी, और सेकंड आपको प्रॉफिट का जो रेशियो है वो भी आपका ग्रोथ करेगा। फोर्थ पॉइंट हमें बताता है ग्रोथ इन सेल्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में बिजनेसमैन के लिए सबसे बेटर है ग्रोथ इन सेल्स। ग्रोथ इन सेल्स का मतलब क्या होता है? ग्रोथ इन सेल्स का मतलब है, यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर इफेक्टिव मार्केटिंग, इफेक्टिव कंज्यूमर एनालिसिस, इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, बेटर गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहेगी, मार्केटिंग मैनेजमेंट रहेगा, तो आपकी जो सेल्स है उसका रेशियो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और आपकी सेल्स में ग्रोथ देखी जाएगी। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर सेल्स इंक्रीज करनी है तो आपको
मार्केट में मार्केट एनालिसिस, कंज्यूमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफिकेशन में लाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर आप अपनी सेल को मार्केट में लेकर आ सकते हैं और प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं मार्केट में। इसके बाद 5th पॉइंट बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा मिनिमम कॉस्ट में। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? आपने जो प्रोडक्शन करा है उस प्रोडक्ट का जिसका आपने प्रोडक्शन करा है, और प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के बाद कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूशन एक मिनिमम कॉस्ट पे लेकर आना पड़ेगा। ड्यू टू इफेक्टिव मार्केटिंग फर्म एबल टू जनरेट लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन। जैसे जैसे मार्केटिंग फर्म इफेक्टिवली काम करती है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन करती है, कॉस्ट मिनिमम यहाँ पे अराइज होती है। इसका रिजल्ट यही रहता है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे आपकी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो मिनिमम होती जाएगी। सो बिजनेसमैन को ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है मिनिमम कॉस्ट के साथ, लेकिन बेटर क्वालिटी भी यहाँ पे रखनी होगी जिससे मार्केट में इफ़ेक्टिवली ग्रो कर सके और अपने आप को डेवलप कर सके। इसके बाद बता रखा है 6 पॉइंट इंक्रीज इन प्रॉफिट। इंक्रीज इन प्रॉफिट में यही बता रखा है जैसे जैसे सेल्स में ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा करता रहेगा, बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को लेकर आएगा मार्केट में, कंज्यूमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करेगा, प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो तेजी से बढ़ता रहेगा। फर्स्ट पॉइंट बता रखा है इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प टू इंक्रीज इन प्रॉफिट इन द फर्म इन द मार्केट। इसमें यही बता रखा है कि इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट, इफेक्टिव मार्केटिंग टूल हेल्प करता है कंज्यूमर के प्रॉफिट रेशियो को बढ़ाने में, कंज्यूमर के बिहाफ पे बिजनेसमैन को प्रॉफिट रेशियो में बढ़ाने में। तो इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट हेल्प टू इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द मार्केट। फर्म का जो प्रॉफिट रेशियो है, फर्म का जो प्रॉफिट एस्पेक्ट है, उसको इंक्रीज करने में सबसे ज़्यादा बेटर है कि इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। विद द इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट That result firm raises profit aspect in the market। इसमें यही बता रखा है, इस पॉइंट के थ्रू यही समझाने का प्रयास करा गया है कि जैसे जैसे डिमांड का एस्पेक्ट ग्रो करेगा प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कंज्यूमर के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिमांड एस्पेक्ट होगा, ग्रो करेगा, वैसे ही बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। तो प्रॉफिट एस्पेक्ट इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट के अंदर डिमांड को आइडेंटिफाई करना, कंज्यूमर किस चीज़ की डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस लेकर कमोडिटी को लेकर आना, प्राइस के साथ कमोडिटी को लेकर आना। तो जैसे जैसे इंक्रीज इन डिमांड होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका जो प्रॉफिट एस्पेक्ट है वो भी ग्रो करेगा। इसके बाद 7 पॉइंट बता रखा है हेल्प इन अट्रैक्टिंग मिडिलमैन को अट्रैक्टिंग करने में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग, इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम। मिडिलमैन किस तरह के इंक्लूड कर रखे हैं? एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर, ये हम मिडिलमैन कहते हैं इनको ही, और ये आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एजेंट्स को लेकर आना, होलसेलर्स को लेकर आना, रिटेलर्स को लेकर आना या मिडिलमैन को लेकर आना। ये अपने आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं मार्केट में कंज्यूमर को, और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और आपके प्रोडक्ट का डेवलप करते हैं। इससे आपके जो प्रोडक्ट के थ्रू आपकी कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती है, प्रॉफिट का वॉल्यूम रेशियो धीरे धीरे बढ़ता है, और आप एक अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे डेवलप फॉर्म में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे बढ़ती है। 8th पॉइंट बता रखा है डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन। डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन में यही बता रखा है कि मार्केटिंग एक्टिविटी हेल्प करती है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन लेके आएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट में, तो आप तेजी से क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट की वेराइटी इंक्रीज होगी, और आपके जो डेवलपमेंट का जो चांसेस है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो प्रोबेबिलिटीज़ है आपके डेवलपमेंट के जो प्रोबेबिलिटीज़ है आपके डेवलपमेंट की मार्केट के अंदर, वो तेज़ी से इंक्रीज होगी। तो डेवलपमेंट एक्सपेंशन हमें ये बताता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हेल्प इन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। जैसे जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी करेंगे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा तेज़ी से मार्केट के अंदर। इसका रिजल्ट ये होगा कि प्रोडक्ट वैरायटी कस्टमर्स को अवेलेबल होगी, तो वो प्रोडक्ट को चूज़ भी करेंगे और आपके डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी भी तेज़ी से ग्रो करेगी। सो आज हमने 8 पॉइंट्स पे डिस्कस करा जो इंपॉर्टेंस बताते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के फॉर बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू।